हम देख रहे थे साल्वेशन, आजादी। पाप से जब हम आजाद हो जाते हैं तो एक्चुअली हम हर चीज से आजाद हो जाते हैं। लेकिन पाप से आजाद होने का तरीका एक है जो उद्धार है, और उद्धार के लिए अपने पापों का अंगीकार करना है, और यीशु मसीह का लोग हमें शुद्ध करता है। और उद्धार की गारंटी ये होती है कि आप दोबारा उस बंधुआई में नहीं जाते। जब परमेश्वर मुझे आजाद किया, एक बात है कि जब परमेश्वर मुझे आजाद किया, मैं दोबारा उस बंधुआई में कभी नहीं गया। वो जरूर मुझे खींचती थी, जरूर मेरे लिए प्रलोभन को लाती थी, जरूर मुझे आकर्षित करने का कोशिश करती थी, लेकिन मैं दोबारा कभी उस दलदल में नहीं गया, उस पाप में नहीं गया, उस बुराई में नहीं गया जहां से परमेश्वर मुझे आजाद किया। अर्थात मैं जब साल्वेशन को पाया तो सचमुच मेरे जीवन में साल्वेशन प्रकट हो गई। आपकी जब साल्वेशन को पाते हैं वो प्रकट हो जाती है। अगर आज तक आप किसी बातों से संघर्ष कर रहे थे, कोई भी ऐसी बातें थी जो आपको पाप करने के लिए मजबूर कर देती थी, कोई भी ऐसा कारण था, कोई भी ऐसे फोर्स था या बल था जहां पर आप घुटने टेक देते थे, जहां पर आप निराश हो जाते थे, जहां आप नहीं चल पाते थे, जहां आपकी सारी शक्तियां छीन हो जाती थी, परमेश्वर आज आपको साल्वेशन का वो बल, वो साथ देता है जहां आप हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। पीछे लौटने का कोई चांस नहीं, सब आगे बढ़ेंगे। कई बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, आगे बढ़ने के रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं प्रभु से बोला, प्रभु मैं पीछे नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ आगे जाऊंगा। कई बार पहाड़ थी, कई बार सुरंग से गुजर रहे थे, कई बार रेगिस्तान से गुजरे, कई बार जंगलों से गुजरे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। साल्वेशन कभी आपको छोड़ता नहीं, कभी नहीं त्यागता है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। साल्वेशन एक ऐसा समर्थी आपका मित्र है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसा हेल्पर है, एक ऐसा डिवाइन पावर है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। हालेलुया। और वो मंजिल परमेश्वर ठहराया, वो मंजिल तक पहुंचा देता है। मैं एक बातों को आप लोग के बीच में बतलाना चाहता हूं। साल्वेशन हमारे जीवन में क्या किया है, एक वचन हम लोग निकालेंगे, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय, उसका हम लोग देखेंगे 17 से लेकर 19 तक, 17 to 19। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 7। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। ये कौन से मेल मिलाप? ये वो मेल मिलाप है जो सृष्टि इस पृथ्वी का स्वर्ग के साथ, जो मनुष्य जाति का अपने पिता सृष्टिकर्ता के साथ, ये वो मेल मिलाप है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम मसीह में है, नई सृष्टि। मसीह में कब? जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम नई सृष्टि हो जाता है, न्यू क्रिएशन हो जाता है, हमारा सब चीज नया हो जाता है, हमारा स्पिरिट नया हो जाता है, तो हमारा फिजिकल पार्ट भी नया हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम नया हो जाता है। मैं जब छोटा था तो बहुत बीमार होता था, और डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि मैं एक लंबी उम्र तक हो सकता नहीं जा सकता था, या क्योंकि लगातार बीमारी की वजह से मेरे शरीर दुर्बल हो गया था, छीन हो गया था। और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का ऐसा कोई खास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, आपको कुछ चीज़ों को खाना पड़ेगा, उसमें भी अगर बढ़ गया तो ठीक है। लेकिन जैसे मैं मसीह में आ गया, मैं नई सृष्टि हो गया, मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि सारी बीमारी छोड़ के चली गई, दोबारा आने का चांस ही नहीं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अपनी कुछ बातों को सिखाने के लिए कई परिस्थितियों में रखा जो दिखने में बीमारी का रूप था, लेकिन बीमारी था नहीं। हाँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत करने के लिए कई बार निर्बल अवस्था में रखा, जैसे यूहन्ना को पतमोस टापू में रखा था, वहाँ लिखा था कि मैं मुर्दों से निर्बल पड़ गया। तो ऐसा भी परमेश्वर मुझे भी रखा था, कई दिनों तक मैं निर्बल छीन अवस्था, उठने लायक भी नहीं था, लेकिन मैं बीमार नहीं था। परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपनी बातों को सिखाने के लिए, बातों को बताने के लिए उस परिस्थिति में रखता है।
पुराने भविष्यवक्ताओं में भी इस बात को कहा कि उनके शरीर शिथिल पड़ गए थे, चीख पड़ गए थे परमेश्वर से बातचीत किया था। जब नए सृष्टि हो जाते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से नई सृष्टि बनाता है, हम यहाँ एक बातों को देखते हैं 18-19 में। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये मेल मिलाप के बारे में जो परमेश्वर हिब्रू बाइबल में, ग्रीक बाइबल के अनुसार इसका अर्थ जो बतलाता है, मेल मिलाप का मतलब रिकॉन्साइल। इसका ग्रीक वर्ड है कैटालासो। बोलेंगे एक बार, कैटालासो। जोर से बोलेंगे कैटालासो। उससे कौन सा सेंटेंस है? क्योंकि इसमें भाव है, कैटालासो। हालेलुया। ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि वो क्षतिपूर्ति है ना, जो आपको 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 परमेश्वर जो अपने इमेज में बनाया था, अपने स्वरूप में समानता में बनाया था, वो तो मनुष्य पाप के कारण से वो इतना ही बेकार और इतना ही निष्क्रिय सा हो गया था, उसको परमेश्वर फिर से स्वर्ग के समानता में बना दिया, फिर से यीशु मसीह के द्वारा से। क्योंकि आदम के पाप के कारण से पूरे मानव जाति में पाप आ गए थे, और पाप वो इतना मनुष्य को विकृत कर दिया था, इतना ही विनाश की दशा में ले गया था कि उसको फिर से नया रूप बनाना बहुत मुश्किल था। आपको मैं समझाने के लिए, जो मुझे परमेश्वर जिस प्रकार से समझाया उस बातों को मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। एक पुराने मॉडल की गाड़ी, कार, जो आज की तारीख में 10,000 में मिलती है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, 10 या 20,000 मिलते हैं, बहुत ही पुरानी मॉडल की, वो चलती है। अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर बताना चाहता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी, हाँ, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? आप समझ सकते हैं, 20,000 तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन हो सकता है कि आप 20,000 में खरीदे, इंश्योरेंस कंपनी वैल्यू करेगा तो 10,000 का होगा, तो हो सकता है कि आपको 5,000 मिले, या 10,000 मिल जाए, या 20,000 में मिल जाए। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको 25,000 दे सकती है? दे सकती है? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन होता है, उसका कीमत आंका जाता है कि जिस दिन दुर्घटना हुआ था उसका वैल्यू कितना था, उसके हिसाब से आपको उसका मनी दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या किया था? परमेश्वर क्या किया था, इस बात को बताना चाहता है कि जो गाड़ी 20,000 का एकदम पुराना, जिसको हम लोग की लोकल भाषा में खटारा बोल सकते हैं, समझ है ना? खटारा मतलब, हालेलुया, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी का वैल्यूएशन रोल्स रॉयस कार के रूप में देता है, जो संसार की सबसे महंगी गाड़ी है, अरबों रुपये में वो गाड़ी मिलती है, एक गाड़ी। आप सोचिए, जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसकी कीमत 20,000 थी, और उसके एवज में आपको जो वैल्यूएशन मिला है, जो कार मिला है, वो कार अरबों रुपये की कार है। यीशु मसीह एक्चुअली ऐसे ही हमारे साथ किया। ये जो मेल मिलाप का जो काम किया यीशु मसीह ने किया, जो पाप के कारण से उसकी कीमत 20,000 की हो गई थी, यीशु मसीह इसका कीमत का वैल्यू अपने लहू के द्वारा से उसको नया करता है, ब्रांड न्यू करता है, और उसका कीमत अरबों रुपये में कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह किया। पाप के कारण से मनुष्य की स्थिति इतनी विनाश और इतनी विकृत हो गई थी कि वो परमेश्वर की महिमा करने लायक ही नहीं था। हम लोग पुराने नियम में इस बातों को देखते हैं, जब नूह के समय में परमेश्वर ने दृष्टि की तो कहता कि मेरी दृष्टि में सबने वो इनका मन खराब हो गया, अब मैं इस सृष्टि को विनाश करने वाला हूं। मतलब ऐसी दशा हो गई थी, कितनी ही बेकार दशा हो गई थी कि जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचाया, अपनी आराधना, अपनी स्तुति करने के लिए रचाया, वो इतना विकृत हो गया था कि परमेश्वर की महिमा तो नहीं, परमेश्वर को क्रोधित करने वाले काम कर रहे थे। हम लोग इस्राएलियों के जीवन में देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम थे जो परमेश्वर को क्रोधित करने वाले काम कर रहे थे, अर्थात कि वो बिल्कुल नष्ट हो गए थे, नष्ट, और पृथ्वी बिल्कुल विनाश के कगार पे चली गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को इस पृथ्वी पर भेजा और पूरे मनुष्य पाप के कगार पे चले गए थे, पूरी तरह से पाप में वो लोग पड़ गए थे। और उस परिस्थिति में इसको नष्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उस समय यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से पूरे पृथ्वी को, पूरे मानव जाति को नया करता है, और उसका वैल्यू 20,000 से अरबों रुपया कर देता है।
हमारी कीमत को परमेश्वर इतना वैल्यूएशन करते थे। हालेलुया, इतना बड़ा कीमत हमें कीमती बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है लहू की कीमत, यह है मेल मिलाप का मतलब, यह है कटालाशों का मतलब, जो ग्रीक बाइबल में हम लोग यहाँ मेल मिलाप देते हैं, ग्रीक बाइबल में कटालाशो लिखा है, और उसका मतलब होता है कि हमको एक साधारण सा वैल्यू वाले मनुष्य को स्वर्ग का वैल्यू भारत में दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी कीमत कैसे हो गई है? आप किसी भी पुरानी गाड़ी को, है ना, 20,000 की गाड़ी को आप किसी भी कंपनी में दें, उसमें किसी भी तरह से मॉडिफाई करेगा, वो अरबों रुपये की गाड़ी नहीं बन सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बन सकती है उसमें। लेकिन परमेश्वर हमें इस पुराने फटेहाल विनाश विकृत रूप को एक नया रूप देता है, और वो रूप हमें साल्वेशन के रूप में मिलता है, और हम ब्रांड न्यू हो जाते हैं, और जिसकी कीमत स्वर्ग के बराबर हो जाती है। हमारा वैल्यू स्वर्ग के बराबर हो जाता है, हमारा वैल्यू राजसी हो जाता है, हमारा वैल्यू महान हो जाता है, और परमेश्वर हम लोग को ऐसा महान बनाया और साल्वेशन के द्वारा से। इसलिए आप जो उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन की कीमत ऐसी है, और इसीलिए साल्वेशन तक दुष्टा पहुंचने नहीं देता, क्योंकि साल्वेशन प्राप्त करने के बाद शैतान आपका सिर्फ नौकर बना रह जाता है। आप उसे पैरों से कुचल सकते हैं, लेकिन साल्वेशन नहीं मिलेगा जब तक वो शेर बना रहता है। क्या बना रहता है? शेर बना रहता है, और सिर्फ डरते इसलिए हैं कि फाड़ खाने की शक्ति भी रखता है। किसको? जो उद्धार नहीं पाया उसको। जो उद्धार पा चुका है उसको कुछ भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। इसलिए साल्वेशन कितनी अद्भुत भाग है। आज संसार में कितने सारे दौलतमंद लोग होंगे, कितने सारे उनके पास धन होगा, बहुत बड़ा पोजीशन होगा, लेकिन पाप को नहीं रोक सकते। अगर पाप को नहीं रोक सकते हैं तो बीमारी को भी नहीं रोक सकते, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी उस बीमारी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सिन को नहीं रोक सकते। और सिन को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ साल्वेशन के पास है, और जो सिन को रोक सकता है वही बीमारी को रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सिन को रोक सकता है, जो पाप को रोक सकता है, वही बीमारी को भी रोक सकता है, और पाप को रोकने का सामर्थ्य साल्वेशन में मनुष्य हमको परमेश्वर ने अपने लहू के उस कीमत के द्वारा से हमें ब्रांड न्यू करके हमें वो भाग दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, आज हम मानते हैं, आज हम किसी को कहते हैं कि उद्धार नहीं मेरा ठीक हो जाएगा ना, बस इतने दिन ठीक है ना। भाई मैंने कहा था कि चंगाई सभा देखें तो पूरा भीड़ आ जाएगी, लेकिन साल्वेशन उद्धार की सभा में कोई नहीं आया। उद्धार की किसी को जरूरत ही नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि वे अज्ञान है, अज्ञान। उनके पास ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर उन्हें एक स्वर्ग की उपाधि देता है। हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि हम चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज, और परमेश्वर के घराने के, और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। तो गुण कौन प्रकट करेगा? अमरूद का पेड़ में जो अमरूद फलता है तो अमरूद का क्वालिटी को प्रकट करता है। आप किसी दूसरे पेड़ में अमरूद को नहीं देख सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी दूसरे पेड़ में किसी दूसरे फल को नहीं पा सकते, नहीं देख सकते, वो वही फल लगेगा जिसका पेड़ है। तो हमारे पास स्वर्ग का प्रकटीकरण कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। इस साल्वेशन क्या है? हमें स्वर्ग के समांतर पहुंचा देता है, हमें स्वर्ग का अथॉरिटी देता है, स्वर्ग का पावर देता है, स्वर्ग का संपत्ति देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए यहाँ धन इकट्ठा मत करो। कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो यहाँ का एटीएम चलेगा नहीं। आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो यहाँ का सब एटीएम में चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलेगा मतलब वहां से कैश आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का देने का तरीका अद्भुत है। आपको एटीएम से देगा या बिना एटीएम से देगा, या बैंक से देगा या बिना बैंक से देगा, लेकिन आपको देगा। आप सोचिए ना, अब्राहम के जमाने में एटीएम रहा होगा, उस समय तो बैंक ही नहीं था। फिर उससे किसने काउंट किया कि ये धनवान व्यक्ति है? हालेलुया। उसका अकाउंट का हिसाब किताब बैलेंस से कुछ भी नहीं था। फिर कैसे पता चला कि वो धनवान व्यक्ति है? परमेश्वर ने उसे कहा था ये धनवान व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर डिक्लेयर करता है
कि आप धनवान हैं। आपको यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ का एटीएम कार्ड, यहाँ का फाइनेंस सिस्टम, यहाँ का सोशल सिस्टम आपको डिक्लेयर नहीं करता कि आप अमीर हैं गरीब हैं, बल्कि परमेश्वर आपके लिए डिक्लेरेशन देता है कि आप धनवान हैं। किसको? जो उद्धार प्राप्त किए, जो साल्वेशन को ले लिए। साल्वेशन सिर्फ आपकी चंगाई लगनी है, साल्वेशन एक कंप्लीट रॉयल भाग है। आपको रॉयल बना देता है, आपका एटीट्यूड रॉयल हो जाता है, आपका थिंकिंग रॉयल हो जाता है, आपका बिहेवियर रॉयल हो जाता है। रॉयल मतलब कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता है, पाप आपको गुलाम नहीं बना सकता है। हम पाप को जब चाहें उसे फटकार के हम फेंक सकते हैं। आपके पास ये अथॉरिटी होता है। रॉयल मतलब क्या? अधिकारी मतलब क्या? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे उस देश का अधिकारी बनाऊंगा, उस देश का गुलाम बनाऊंगा। ऐसा नहीं बोलता है। जहां भी जिस ब्लेसिंग की बात परमेश्वर कहता है कि उस देश में मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी मतलब आपके पास वो पावर रहता है, वो अथॉरिटी रहता है। और पावर अथॉरिटी हमें स्वर्ग से मिलती है, पृथ्वी से नहीं मिल सकता। क्योंकि पृथ्वी से मिलेगा आप किसी हाई पोजीशन में भी रहेंगे, लेकिन बीमारी आएगा तो कोई भी हॉस्पिटल कई बार बचा नहीं सकता है, नहीं बचा पाता है। लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी आएगा कि हम जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे और परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। और मुझे कोई यहाँ से विदा नहीं कर सकता, मुझे भेज नहीं सकता है। मेरा पिता जब चाहेगा तब अपने दूतों को भेजेगा मुझे लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको उद्धार मिल जाता है ना, आपको मृत्यु से डर नहीं लगती, आपको किसी चीज से भय नहीं होता, आपके जीवन से भय खत्म हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए भय खत्म हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमेशा के लिए भय खत्म हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। आप हर प्रकार के भय से आजाद हो जाते हैं। न तो कभी फ्यूचर का भय, कभी शादी होने का भय, कभी नहीं शादी होने का भय, कभी नौकरी लगने का भय, कभी नौकरी नहीं लगने का भय। हर चीज का भय होता है। भय का कोई कारण नहीं होता, भय एक स्पिरिट है। जिसको साल्वेशन नहीं मिला उसके साथ में चलता है। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी भय रहता है। नौकरी लग गई तो भी भय रहता है, शादी हो गई तभी भय रहता है, परमेश्वर ने संतान दे दिया तो भी भय रहता है, और बहुत सारे आशीष मिल गए तो भी भय रहता है। कई बार लोग भय में ही जीवन व्यतीत कर लेते हैं, अपने सारे लोग को भय से ही जीवन व्यतीत कराते हैं। यहाँ का पानी मत पियो, इस पानी को मत छुओ, इस जगह में मत जाओ, उस जगह में मत जाओ, वहां पर ये बातें हैं, वहां पर वो बातें हैं। क्या करेगा? परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाई है पृथ्वी हमारे लिए, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, संसार में एक नियम बन गया है, उस नियम को हमें पूरा करना है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम भय के साथ वहां नहीं। हमारे जीवन में कोई भय नहीं। जिसको साल्वेशन मिल गया इसके जीवन में भय नहीं रहता। अगर भय है तो चेक कीजिएगा, साल्वेशन का भय के साथ भय नहीं हो सकता, और भय का साल्वेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो चुका है, मतलब कि हम लोग स्वर्ग की समकक्ष समानता में पहुंच चुके हैं, और स्वर्ग के समकक्ष और समानता में पहुंच चुके हैं, मतलब हमारे पास वो अथॉरिटी बढ़ चुका है। किसको? सिन को इनकार करने का, उसको क्रैश करने का, उसको डस्ट बनाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है, साल्वेशन ही अद्भुत है। परमेश्वर आशीष